सावधान राज्यगा तब शुभ नामे
सुप्रभात सभी को। अगर स्वतंत्रता सेनानियों के नाम के बारे में पूछा जाए तो ऐसे कुछ चंद व्यक्तियों के नाम हमारे जुबां पे बहुत ही जल्दी आ जाते हैं, लेकिन न जाने ऐसे कितने नाम इस देश को आज़ाद करवाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। उन्हीं गुमनामों में से आज मैं जो एक नाम है उनका चर्चा करने जा रहा हूँ, जिनका नाम है यतीन्द्र नाथ दास। ये यतीन्द्र नाथ दास जी का जन्म कोलकाता के एक साधारण परिवार में हुआ और वहीं उनका पालन पोषण भी हुआ। सही में कहा जाए तो हंसते हंसते जान की कुर्बानी दे देने वाले किन्हीं भी व्यक्ति के बारे में अगर बात की जाए, किसी भी क्रांतिकारी की बात की जाए तो उसकी कोई बराबरी नहीं हो सकती है। यतीन्द्र नाथ दास जी का जन्म 27 अक्टूबर 1904 में हुआ। बचपन से ही आज़ादी का सपना लिए एक छोटी सी उम्र में बंगाल क्रांतिकारी संगठन, जिनका नाम था अनुशीलन समिति, में शामिल हुए और 17 की उम्र में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में वह कूद पड़े। भारत के लिए कुछ करने का जज्बा लिए यतीन्द्र नाथ दास प्रसिद्ध क्रांतिकारी सचिंद्रनाथ सन्याल के संपर्क में आए और क्रांतिकारी संगठन, जिनका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, के सदस्य बने। साल 1925 में उन्हें अंग्रेज ने दक्षिणेश्वर बम कांड और काकोरी कांड के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया। वहां उन्होंने भारतीयों कैदी के प्रति हो रहे बुरे व्यवहार के विरोध में भूख हड़ताल की, पर जैसे ही उनकी हालत बिगड़ने लगी तो अंग्रेजों ने उन्हें रिहा कर दिया। फिर जब जेल से वे बाहर आते हैं तो फिर सचिंद्रनाथ सन्याल जी से मिलकर बम बनाना सीखते हैं और बाकी क्रांतिकारियों के लिए वो बम बनाना शुरू कर देते हैं। उन्होंने हर कदम पर भगत सिंह का साथ दिया। भगत सिंह ने अन्य साथियों के साथ मिलकर लाहौर असेंबली में बम फेंका, जिससे ब्रिटिश अधिकारी मारे गए। इसके बाद ब्रिटिश पुलिस ने भगत सिंह और उनके साथियों को पकड़ने के लिए गतिविधियां तेज की और इन्हीं गतिविधियों में जब अंग्रेज की तरफ से इनके जितने भी साथी और भगत सिंह थे उनको पकड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे थे, उन्हीं समय में यतीन्द्र नाथ दास जी भी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। उन दिनों जेल में भारतीय राजनीतिक कैदियों की हालत एकदम खराब थी। उन्हें एक घटिया खाना दिया जाता था, जो कि उधर यूरोपियन और अंग्रेज़ों के जो कैदी थे उनके तुलनात्मक रूप से काफ़ी बुरा व्यवहार होता था, जिसके विरोध में वो बाकी साथियों के साथ अनशन शुरू कर देते हैं। बाकी साथियों उनको मनाने के लिए आते हैं तो उन्होंने ये कहा कि मेरे अनशन का अर्थ है जीत या मौत, यानी कि मैं अनशन तभी तोड़ूंगा या तो मेरी जीत होगी या तो मैं मौत के घाट उतर जाऊँ। अटल प्रण के साथ उनकी क्रांतिकारी भूख हड़ताल शुरू हुई। धीरे धीरे उनकी हालत बिगड़ती चली गई और अंग्रेज ने काफ़ी प्रयास किया जो इनके जो ये पर्व है इसको तोड़ दिया जाए। इसके लिए उन जब खाना वो नहीं खाते थे, न कुछ पानी पीते थे, तो उनको अंग्रेज ने फोर्सफुली उनके मुंह से पाइप की एक नली पहुंचा करके उनको फूड या कोई ऐसे सब्सटेंस देने की कोशिश करने लगे, लेकिन फिर भी वह काफ़ी उसको लेने से काफ़ी मना करते थे और उसी प्रयास में उन्होंने खांसते थे, जो मेरे अंदर जो भी दिया जा रहा है मैं उसे निकाल दूँ। और उसी के दौरान ऐसा माना जाता है कि उसके जो उनको जो भोजन दिया जाता है वो आमाशय के बदला में उसके फेफड़े में चले गए और फिर उसकी हालत काफ़ी बिगड़ती चली गई। फिर धीरे धीरे जब समझे वो अब मेरा मौत नज़दीक है तो उन्होंने साथियों के साथ उनके जो प्यारा गीत थे उन्होंने अपने साथियों को कहा गाइए एकला चलो, और फिर वंदे मातरम गीत गाया गया। और इसके बाद 63वें दिन उनकी हालत खराब हो गई और वह उस दिन इस संसार को छोड़ के चले गए। ऐसे महान व्यक्ति जिन्होंने अपने शरीर का निछोवर कर दिया इस स्वतंत्रता के लिए, हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए, ऐसे व्यक्ति का बार बार नमन हमारे महाविद्यालय परिवार उनको सत नमन करता है। धन्यवाद।